कॉपी में नोट कर लेना जो जो कोड करा रहा हूँ, कोई बाद में जब मर्ज करने की बारी आए तो फिर ढूंढते रहो ये कैसे किया था, कैसे किया था। क्लियर? फिर बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब मर्ज करने जाओगे तो आधा ज्यादा भूल जाओगे कि लिखना कैसे है। क्लियर? चलो, अब हमने लास्ट अपलोड किया थी फाइल। ठीक है, चलो ये कोड सबको क्लियर है। चलो अब देखो, मैं दोबारा से इसी कोड से स्टार्ट कर रहा हूँ कंटेंट। अब देखो, हम गए थे इस फोल्डर के अंदर, यहां से हम सारी फाइल को कर देते हैं पहले डिलीट। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन रन करते हैं और एक फाइल को अपलोड करते हैं। तो फाइल अपलोड घर पे सबका चल गया, या कोई ऐसा पर्सन जिसका ना चला हो? ये एरर आ रहा है। अरे क्या नाम था? यस सर, सेम एरर यही आ रहा है, सेम। ये है ना, देखो इस एरर के लिए क्या करना, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाओ, कर्सर कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है? अपलोड फोल्डर को सिलेक्ट हो रखा है। आप यस लोग सर। किसी भी डायरेक्टरी को रन नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टरी को रन करना भी चाहते हो तो डायरेक्टरी में कोई ना कोई पेज होना चाहिए। तो किसी भी और पेज पे तुम क्लिक कर देना और F5 प्रेस कर देना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सर जो नई फाइल ले रहे हैं उसमें नहीं हो रहा ये। सब में ऑप्शन आएगा, सब में ऐसा कुछ नहीं है। ये हर सिस्टम में एरर सेम यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। गलती से अगर किसी डायरेक्टरी को रन कर दोगे तो। क्लियर? यस सर। चलो हमने क्या किया, यहां से गए, एक इमेज अपलोड करी, बैनर 001 अपलोड हो गया। एक इमेज और अपलोड करता हूँ, बैनर 002 अपलोड हो गया। फोल्डर सर। में चेक करते हैं कि फाइल स्टोर हो भी रही है या नहीं हो रही है। आ गई इमेज। एक इमेज और अपलोड करते हैं, 3। एक इमेज और अपलोड करी हमने, 1। नाम क्या है इसका, बैनर 001 अपलोड हो गई। चेक करता हूँ यहाँ पे कि कितनी इमेज आई है, यहाँ पे 2 या 3, 3 या 4? तीन। भाई 2 इमेज सेम हो गई। भाई अब मान लो आप किसी भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, भाई सेम नेम की बहुत सारी इमेज हो सकती है ना। भाई naukri.com पे जा रहे हो, तुमने रिज्यूम अपलोड करा अपना, भाई तुम्हारे नाम से तो और भी स्टूडेंट होंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सेम नेम की कोई इमेज अपलोड करता हूँ सेम नेम की, तो क्या हो भाई, या तो यूजर नाम चेंज करके डाले, तो यूजर को मैं बार बार बोल नहीं सकता। या फिर आप क्या करो, बैकएंड में जो भी फाइल अपलोड हो रही है उसमें एक सीरियल नंबर बना दो, कि आखिर में सीरियल नंबर चलता रहे, ये इमेज का नाम प्लस सीरियल नंबर, ताकि हर बार यूनिक नाम अपलोड हो, इमेज सेम हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये काम करने के लिए हमने क्या किया, देखो सबसे पहले VS में गए, एक बटन और ले रहा हूं यहाँ पे, इसी पेज पे कर दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? इसी पे एक और बना देते हैं बटन, यहाँ कर दिया अपलोड यूनिक डॉक्यूमेंट। क्लियर? अब हमने क्या किया, जो भी फाइल अपलोड कर रहा हूँ सेम नेम की है तो ओवरराइड कर दे रहा है, डाटा को ओवरराइड ना करें। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग फाइल। ठीक है, इक्वल्स टू फाइल का नाम, यानी कि फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम। इतना क्लियर? इसके साथ में या तो कोई आप फॉर एग्जांपल कोई नंबर ऐड कर दो। क्लियर? या फिर क्या करो, हमने इसमें ऐड कर दिया ग्लोबल आईडी, यानी कि ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है,
डॉट न्यू आईडी। अब ये ग्लोबल न्यू आईडी किस टाइप की आईडी बनाएगा, मैं वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। नीचे जाना, बॉटम में दिख रहा है शीशा इंटरेक्टिव सबको, इस पे क्लिक करो। हमने दिया यहाँ पे GUID डॉट, इस टाइप की आईडी बनाएगा तुम्हारी। समझ आ गया? यानी कि मैंने क्या दिया है, GUID प्लस फाइल का नाम, तो आपकी फाइल के नाम के आगे एक ऐसी आईडी बना देगा, और प्लस फिर फाइल का नाम। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब ये बनेगा तो हमें पता है कि 100% यूनिक आईडी ही बना के आपको दे। क्लियर? ये यूज करना नहीं चाहते तो गूगल पे जाना, रैंडम क्लास मिलेगी। जैसे SMS करते हो कि हर बार 4 डिजिट नए बना के दिए जाएं, ठीक है, तो आप रैंडम क्लास को भी यूज कर सकते हो। चलो, हमने क्या किया, दिस, इसको यूज कर लो, नहीं तो इंक्रीमेंट को यूज कर लो। 1 2 3 से स्टार्ट हो, हर बार सीरीज बनती रहे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो एक बार चेक करते हैं क्या इसमें लिख के आता है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ दे दिया। चूज करो फाइल, बैनर 1 अपलोड करता हूँ। फोल्डर में सेव तो नहीं होगा, बट नाम चेंज करके दिखा देगा। सेम दोबारा से अपलोड करता हूँ, चाहे स्टार्टिंग के 4 चेक कर लो, चाहे आखिरी के 4 चेक कर लो, कि वही हम चेक कर सकते हैं। बाकी सारे डिफरेंट नंबर है इसके। जैसे मान लो सेम नेम की मैं दोबारा से अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो हर बार यूनिक डाटा बना के तुम्हें देगा। समझ आ गया? चलो, अब यूनिक नाम बना के दे रहा है तो सिस्टम अपलोड भी करे। तो अपलोड करने के लिए तो तुम्हारे पास पुराना कोड ये है ही, बस इसमें क्या करना है, लास्ट में तुमने लिखा था फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम, तो यहाँ पे दे देना। समझ आ गया? अब रन करते हैं। फोल्डर में इमेज आ गई, देखो नाम चेंज हो गया। सेम इमेज अपलोड दोबारा से करते हैं, अपलोड, डिफरेंट इमेज अपलोड करता हूँ, तो सेम है एक डिफरेंट। क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए। क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को तो बोलो। क्लियर है? क्लियर ऑनलाइन में जितने भी लोग हो, या किसी का कोई डाउट है? विजय, प्रीति, ललित, आरिफ, आदर्श, रवि, सबको क्लियर है? जी यस सर सर, क्लियर क्लियर है। है। चले आगे, मुझे कुछ पूछना है इसमें ऑफलाइन में बोलो। हम्म, चले आगे। चलो, अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखो अपलोड करता हूँ दोबारा से, इमेज और अपलोड करने जा रहा हूँ। फाइल अपलोड हो गई, बट मैं क्या चाहता हूँ कि अभी तो यहाँ पे किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, naukri.com पे जाते हो, अपलोड ओनली डॉक फाइल, गवर्नमेंट की SSC की वेबसाइट पर जा रहे हो, इमेज अपलोड ओनली JPG या PNG इमेज,
क्लियर? यानी कि अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट ही अपलोड हो तो वो भी इसमें कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट ही अपलोड हो मेरे पास तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक छोटा सा बटन और बनाते हैं। अगर एक ही फॉर्मेट अपलोड हो गया तो बाकी तो हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास इमेज तो अपलोड हो, बस किस फॉर्मेट में हो? जेपीजी फॉर्मेट में। इसके अलावा कोई और कंटेंट अपलोड ना करें। क्या करना पड़ेगा बताओ जरा सोच के। सी शार्प में भी पढ़ चुकी हो, ये फंडामेंटल। बताइए, बोलो ऑनलाइन में क्या करना पड़ेगा? हम्म, सी शार्प में पढ़ चुकी हो? सर फिर इफ भी एल्स का यूज करेंगे। किसका? इफ एल्स का स्टेटमेंट। इफ एल्स। चलो, अब हम क्या, जैसे ही फाइल अपलोड कर रहे हैं भाई वहीं पर चेक करके मुझे बताए। तो पहले क्या करें, उसकी एक्सटेंशन चेक करें। अब एक्सटेंशन चेक करने के लिए फाइल अपलोड में कोई कोड है नहीं भाई। फाइल कहाँ से आ रही है? सी ड्राइव, एफ ड्राइव से आ रही है। तो अगर डायरेक्टरी में मुझे, किसी भी डायरेक्टरी में अगर मुझे टीएक्सटी फाइल को क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, तो हमें क्या कॉल करना पड़ता था? यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर पढ़ा था। क्लियर? यहाँ पे सबसे पहले कॉल करो यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। आईओ की मदद से हम चेक करेंगे जो फाइल हम अपलोड कर रहे हैं उसकी क्या एक्सटेंशन है। क्लियर यहाँ तक? तो हम गए यहाँ पे, बड़ी जल्दी आ गया। हम गए इस बटन के पास, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अब एक्सटेंशन चेक करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग फाइल एक्सटेंशन। ठीक है। अब फाइल की एक्सटेंशन चेक करने के लिए मेरे पास सिस्टम डॉट आईओ में एक क्लास होती है। उस क्लास का नाम है पाथ। तो कहां से आती है ये? आईओ क्लास। क्या करे? गेट एक्सटेंशन। उसकी एक्सटेंशन को ये चेक करे। क्लियर यहां तक? अब कह रहा है एक्सटेंशन कहां पर है जो मैं अपलोड कर रहा हूं। यानी कि इतना क्या करेगा, ये सिर्फ जो भी फाइल अपलोड करोगे उस फाइल की एक्सटेंशन को गेट करके देगा और कुछ करके नहीं देगा। HTML, क्लियर यानी कि जो भी फाइल अपलोड करोगे सिर्फ उसकी एक्सटेंशन को पिक करेगा बस। सर पीएनजी फाइल अपलोड करें तो? क्या चीज? पीएनजी फाइल अपलोड करें? अरे अभी उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि जो भी फाइल अपलोड हो रही है उसकी क्या एक्सटेंशन है। अब मान लो एक्सटेंशन तो हमने फाइल की निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमारी फाइल की एक्सटेंशन में सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट है या पीएनजी फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट अपलोड हो तो क्या करना पड़ेगा? इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर दो ऑप्शन है, या तो डबल इक्वल्स टू लगाओ, जेपीजी है तो इफ में चला जा भाई, नॉट इक्वल टू लगाओ तो एल्स में चला जा ट्रू कंडीशन के लिए। क्लियर?
तो दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। डबल इक्वल्स टू लगाओगे तो इफ में लॉजिक लगा देना, नॉट इक्वल टू लगाओगे तो एल्स में लॉजिक लगा देना। क्लियर है यहां तक? तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ फाइल एक्सटेंशन नॉट इक्वल टू डॉट जेपीजी। एक कंडीशन और लगा देता हूँ साथ में, कई बार जब फाइल अपलोड हो रही होती है और इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? अगर ये होता है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट दे दिया, एल्स अगर फॉर्मेट सही है तो फाइल कर देते हैं बस। क्लियर? एक बार फिर रन करते हैं एप्लीकेशन को। चूज ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट डाला इसमें, एक्सटेंशन आ गई, बट इसमें भी हमारे पास एरर दे रहा है। रखो इसे करते हैं कमेंट वाले, इसकी जरूरत नहीं है, गलत फॉर्मेट था वहां पे। बोलो बोलो, मैसेज सही नहीं आया ना, जेपीजी में भी आगे आके अपलोड ओनली जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी हमारे पास, हाँ, नहीं अपलोड ओनली जेपीजी, ये एरर नहीं आना चाहिए ना? हाँ? किस फाइल को? फाइल में तो कंडीशन है ना, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, चेक करना है तो दिस, तो फाइल अपलोड हो रही है वो तो डिस्प्ले कर ही देगा मेरे पास, नॉट इक्वल टू। अच्छा रुको, गड़बड़ी क्या कर दी, रुको, एंड लगा ना, और लगा दिया। दोनों कंडीशन एंड जो कंडीशन ट्रू करनी है वही तो देंगे इसमें हम, है ना? और लगा दिया है तो ये, या तो ये कुछ और भी, इसलिए तो दोनों ऑप्शन दे रहा था कि वो भी और ये भी। दूसरा दिया, क्लियर यहाँ का? अगर सही फॉर्मेट जा रहा है मेरे पास तो हमने क्या किया, क्लियर? या तो अलग से इसको एक मेथड बना के रख लो, जो फाइल आ रही है वो फाइल हमारे पास अपलोड हो जाए। समझ आ गया यहाँ तक? एक बार रन करता हूँ, फाइल अपलोड हो भी रही है या नहीं चेक कर लेते हैं। अपलोड हो गई, अलग फॉर्मेट डालते हैं इसके अंदर, क्लियर?
ये लिखा हुआ कोड देख लो, एक मिनट, कुछ पूछना है तो पूछ। तीनों कोड आपके पास। सर ये और ऑपरेटर के साथ क्यों नहीं हो रही, जबकि कंडीशन तो ट्रू थी, एक और में कंडीशन क्या, में। या तो जीपी, सुनो, और में क्या था, या तो जीपीजी मिल जाए या जीपीईजी मिल जाए, इफ तो देगा ही देगा एल्स के साथ में। एक मैच तो नहीं हो रहा ना उसमें। तो इक्वल टू दोगे तो फिर तो इफ में चलेगा ना, फिर एल्स में उल्टा कर देना, बात तो ही पड़ गई। हाँ चल जाएगा, तो इक्वल टू लगा दो तो इसमें दे देना, इसको ऊपर कर देना और चेंज कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्म। क्लियर, ऑनलाइन में कुछ पूछना है तो बोलो, क्लियर है यस या सर, कुछ क्लियर। पूछना चाहते हो, बोलिए। बोलो। क्लियर, चले आगे, या कोई डाउट या कुछ पूछना है? ऑफलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर, या कुछ पूछना है, बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मान लो एक खुद करके देखो या करना है मुझे बताना भी, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल अपलोड हो रही है, मैंने एक बटन और ले लिया जैसे, ठीक है भाई, एक साथ मुझे बहुत सारी फाइल अपलोड करनी है। उसके लिए वैसे यहाँ मैं दूसरा बनाया था, यहाँ दिया हमने, ठीक है, रन करता हूँ एक बार। पहले फर्स्ट वाली ड्रॉप डाउन फाइल अपलोड में चेक करो कि कितने फाइल चूज कर सकते हैं। हमने क्लिक करा, एक, देखो एक बारी में एक ही आ रही है शिफ्ट के साथ, प्रॉपर्टी ट्रू करी हमने, और देन दिस, चार फाइल आ गई। अब मैं बटन पे क्लिक करूं, तो क्लिक करने के बाद क्या हो, मेरी चार फाइल अपलोड हो जाएंगी या करनी पड़ेंगी मुझे? वैसे तो हो जाएंगी, बोलो। हो जाएंगे सर। करने के लिए करना क्या है बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो इसके अंदर भी ए फॉर एल्स को चलाना, ठीक है, इसमें क्लास मिलेगी पोस्टेड फाइल, ठीक है, वो भी यही काम करके आपको देती है। पोस्टेड फाइल में चेक करो उसकी लेंथ, लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ फाइल कितनी अपलोड कर रहा हूँ, चार, चार फाइल की लेंथ मिल गई मुझे। अगर वो लेंथ मिल जाती है, फिर अंदर वो काउंट करे फॉर ईच या लूपिंग की मदद से आपके पास ये कितनी फाइल अपलोड हो रही है। क्लियर, यानी कि बैकग्राउंड में चार बार उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो। अगर ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में चार बार डिक्लेयर होता है तो फाइल को जिस भी लोकेशन पे आप स्टोर करना चाहते हो स्टोर हो। क्लियर हो जाएगा या करना पड़ेगा मुझे? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पे जाते हो तो आपको पता है वहां पे एक या दो तो इमेज अपलोड होती होती है। फेसबुक है, दो तीन पिक एक साथ अपलोड कर दो, वहां पे इनका यूज होता ही होगा। यानी सोशल मीडिया पे मल्टीपल, तो वैसे काम करोगे तो सिंगल सिंगल। तो हो जाएगा या लिखूं कोड इसका, या ट्राई करोगे बताओ? हाँ बोलो, ऑनलाइन में। ट्राई कर लेंगे सर। ये जो फाइल अपलोड होगी तो याद रखना नेस्टेड में अपलोड होगी, पहले बता रहा हूँ। क्लियर,
नेस्टेड फंडामेंटल को यूज करो, साथ में लूपिंग कॉन्सेप्ट को यूज करो, डाटा अपलोड हो जाएगा। क्लियर? एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो कल मैं फिर आपको बता दूंगा। सिंपल, जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो उसकी लेंथ काउंट करो। लेंथ का मतलब टोटल कितने इसमें प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं। तो 4 प्रोडक्ट है तो लेंथ कितनी हो गई? 4। क्लियर है यहाँ तक? कितना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम डॉट काउंट मेथड मिलेंगे इसके अंदर, प्रॉपर्टी इसकी। देखो, हाँ, एरे टाइप में कितने एलिमेंट इसमें अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा ना? ट्राई कर लेना, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे फाइल अपलोड कंप्लीट, और इसको करके लाना। चलो HW डाल दे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक किसी कंट्रोल में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ पहले, तो चले आगे। सबका घर पे हो गया या किसी का कोई डाउट? चलो, उसके बाद हमारे पास है इसमें इसके लिए आप रैंडम क्लास बना लो। ठीक है, नहीं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करो। इसके बाद मैं क्लिक करूं या यूज करूं, हर बार उसकी आईडी चेंज होती रहे। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना लो एक। पेज डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? जैसे एक फाइल अपलोड 1 चला गया, 1 में इंक्रीमेंट हो गया 2, दूसरी फाइल अपलोड। क्लियर? हो जाएगा ना ऑनलाइन में? यस सर। चलो, उसके बाद चलो अब बनाते हैं इसके अंदर हिडन फील्ड। हमने क्या किया, एक पेज और ली। अब है कंट्रोल हमारे पास हिडन फील्ड। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो हिडन फील्ड किसका पार्ट होता है? हिडन फील्ड होता है स्टेट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्लाइंट और सर्वर। तो ये काम करता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे हिडन फील्ड हो गया, कुकीज हो गए आपके पास। क्लियर? तो ये फंडामेंटल होता है स्टेट मैनेजमेंट में क्लाइंट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? हिडन फील्ड के अंदर आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, और जब इसको आप रन करोगे हिडन फील्ड रन टाइम पे ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे देखो, हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बनाया है यहाँ पे। हमने लिया एंटर नेम, एक ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, एक ले लेते हैं बटन। जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं और इसका डाटा या तो रिस्पॉन्स डॉट राइट पे आ जाए, या फिर लेबल में आ जाए, या किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाए। क्लियर? रिस्पॉन्स डॉट राइट तो हम कॉल कर ही रहे थे, तो हमने यहाँ दे दिया एक लेबल। इतना समझ आ गया? टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, बटन पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे दे दिया लेबल 1 डॉट इक्वल्स टू जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं। ठीक है, रन करता हूं एक बार, या साथ में रुको, साथ में मैंने एक हिडन फील्ड भी ड्रैग कर लिया। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, किसी भी सीक्वेंस में इसको ड्रैग कर देना। क्लियर?
रन करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, बटन, हिडन फील्ड, लेबल। हिडन फील्ड दिखा यहाँ पे, नहीं आया, यानी कि रन टाइम पे हिडन फील्ड हो जाता है हाइड। क्लियर? उसको यूज कैसे करना है बताते हैं। अब हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा अमित कुमार, इतना क्लियर। चलो, उसके बाद हिडन फील्ड है हमारे पास, डॉट सी एस पे गया। हिडन फील्ड के अंदर हमने क्या किया, डाटा डाल दिया, लोड इवेंट जैसे रन हो डाटा आ जाए। हिडन फील्ड वन डॉट इसमें दे दिया हमने भाई, लॉग इन करते हो तो ऊपर लिख के आता है डियर यूजर। अब वही वो डाटा अगर यूजर कॉपी पेस्ट भी कर ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ऐसा डाटा डालना जो हाइड रहे। क्लियर? और हमने क्या किया, इसे कॉल कर दिया। क्लियर? देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं तो उसके आगे टेक्स्ट अपने आप ऐड हो जाए। क्लियर? ठीक है। हिडन फील्ड के अंदर तुम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। लोड इवेंट से करना है तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी मिल गई। यही काम अगर तुम्हें क्लाइंट साइड से करना है तो उसको प्रेस करो F4, तो यहाँ पे हिडन फील्ड की वैल्यू। क्लियर? यहाँ पे जो भी लिखोगे यस, वो डाटा इसमें आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने डॉट सी एस से डाल दी। क्लियर है? यहाँ पे दोनों में सब देखो, रन करता हूँ, क्या डाटा आएगा, मर्ज करेगा, डॉट सी एस का शो करेगा, क्या करेगा देखो। पहले फ्रंट एंड लोड होता है, फिर बटन पे क्लिक किया तो बैक एंड लोड हुआ, डाटा ओवरराइड हो गया। हमने चेक करके देखा कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो क्या फ्रंट एंड पे जो भी एक्स वाई जेड हमने लिखा है वो आएगा या नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ से तुम्हें जो भी, चाहे फ्रंट एंड से डाल देना डाटा, चाहे बैक एंड से डाल देना, दोनों में से कोई एक प्रॉपर। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है हिडन फील्ड, या किसी को कुछ पूछना है बताओ। अब ऐसा नहीं है कि हिडन फील्ड को आप लेबल किसी भी कंट्रोल के अंदर मर्ज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ यस सर। पूछना है? सर क्लियर। चलें आगे, हो जाएगा हिडन फील्ड सबका। चलो, हिडन फील्ड के बाद, चलो हिडन फील्ड के बाद हाइपरलिंक तो हम पढ़ चुके थे। हाइपरलिंक सबको क्लियर है? यस इमेज सर। टैग या बताऊं? जैसे HTML में इमेज था तुम्हारे पास, सेम वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर एक इमेज टैग है, देखो। क्लियर? अब इमेज कॉल करने के लिए एक इमेज इसमें स्टोर करो। राइट क्लिक, फोल्डर पे गए, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, ये कुछ इमेजेस है हमारे पास। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए वहां पे प्रॉपर्टी थी सोर्स HTML के अंदर, यहाँ पे मिलेगी ठीक है। इसकी अपने अकॉर्डिंग कोई हाइट वृद्ध देना चाहते हो तो CSS सब लोग पढ़ के आए हो ना।
तो जो भी CSS तुम्हें इसमें कॉल करनी है। क्लियर है यहाँ तक? कितना क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। इमेज टैग बस। क्लियर? इमेज टैग के बाद इमेज, एक बटन है, बस बटन के ऊपर हम क्या लगा देंगे? जैसे देखो मेन्यू में चेक करो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट, रीलोड, रन, ये सब क्या है? इमेज बटन। क्लियर याद है? जैसे हम क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं, देखो हमने 2 इमेज डाउनलोड करी। एक इमेज डाउनलोड कर रहे हैं हम फॉरवर्ड बटन के लिए, ठीक है? कंपनी में सब कुछ एक साइज का मिलेगा, तो अभी मैंने नॉर्मल हम ये कर देते हैं डाउनलोड। राइट क्लिक, सेव एज, डेस्कटॉप पे करते हैं सेव। ये कर दिया, ठीक है? एक इमेज कर लेता हूं यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे? ये दोनों इमेज ये एप्लीकेशन में ले गए, ठीक है? या तो कॉपी पेस्ट, नहीं तो राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम। इतना होने के बाद चलो एक पेज और ऐड करते हैं। इसके अंदर गए, पहले तो इसकी हाइट विड्थ सेट कर लो। क्लियर? कि जितना भी हम इसके अंदर चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? और इसके ऊपर लगा दिया एक, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, फंक्शन बन गया। और यहाँ लिख दिया जैसे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। भाई फॉरवर्ड करना है तो इसके लिए कोई लिंक दे दो। काम एज अ बटन करेगा, दिखेगा इमेज की तरह। जैसे ऊपर आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड पे देखो एरो आ गए, सेम इसी तरह इस पर क्लिक करोगे, समझ आ गया? तो जितने भी आपको सॉफ्टवेयर या इनके ऊपर जो आइकन्स दिख रहे हैं, ये सब इमेज बटन है, इमेज नहीं है खाली, ठीक है? दिखेंगे इमेज, बट ट्रीट करेंगे बटन की तरह। क्लियर यहाँ तक? अब देखो हमने क्या किया, तक क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। यहाँ पे हमने दिया एक टेक्स्ट बॉक्स, एक ड्रैग करते हैं, कैलेंडर भी पढ़ चुके हो, एक ड्रैग करते हैं इमेज बटन, और एक ड्रैग करते हैं लिंक। क्लियर? अलाइनमेंट सही कर देते हैं इसके। इमेज बटन को ले गए हम पहले, इसकी जगह नहीं, इसको। इतना क्लियर? इमेज बटन, और हमने क्या दिया, इमेज बटन पे दे दिया इमेज URL। क्लियर यहाँ पे? और कैलेंडर के पास गए, कैलेंडर को हाइड करना है तो सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? विजिबल हार्ट सर।
नहीं, हमने दे दिया विजिबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी हो जाए फॉल्स। भाई। जब मैं रन करूं तो वहां पे देखो क्या दिखे, अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ फॉर एग्जांपल, बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। विजिबल कैलेंडर प्रॉपर्टी कर दी हमने बस। क्लियर। हमने क्या कहा, जब इस इमेज बटन पे हम क्लिक करें तब कैलेंडर शो हो, यानी कि इस बटन के इवेंट पे क्या करोगे, कैलेंडर की विजिबिलिटी ट्रू करोगे। ट्रू करेंगे। इस बटन पे गए, इमेज बटन पे दिया कैलेंडर वन डॉट, ट्रू। रन करते हैं एक बार। कैलेंडर पे क्लिक करूं, डेट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, कैलेंडर गायब। अब कोड किस पे होगा, कैलेंडर के इवेंट पे। इतना क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, कैलेंडर के क्लिक इवेंट पे गया, पहले तो इस प्रॉपर्टी को कर दिया, रन करते हैं इस प्रॉपर्टी को। समझ आ गया। क्लियर। डेट को चूज करूं, डेट एग्रॉस के अंदर क्या लिखोगे कोड, ये कोड भी तुम सी शार्प में लिख चुके हो। बोलो क्या लिखा जाएगा, ये कैलेंडर हाइड हो जाए, मुझे डेट चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जरा बताओ। बोलो, ये डेट का फिल करने वाले पढ़ चुके हो, सी शार्प में बोल तो रहा हूँ। क्या होगी प्रॉपर्टी ऑनलाइन में, बोलो। सर डेट टाइम। डेट टाइम, आगे बोलो। सर डेट टाइम टू स्ट्रिंग कर देंगे सर। यानी कि इन्होंने कहा यहाँ पे लिख दो डेट टाइम डॉट टू स्ट्रिंग, नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। चलो रन करता हूँ। तीस नवंबर, समझ आ गया भाई। कैलेंडर लगा है तो नया कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझ आ गई यहाँ तक। बट 30 नवंबर को चूज करा तो डेट क्या आई है, आज की है, क्योंकि यहाँ पे जो आज कोड हमने लिखा है, कोड का काम क्या होता है, आज की डेट 9/24 चल रहा है इस टाइम। कैलेंडर से डेट उठानी है। देखो कितना समझ आ गया। जी सर। तो हमने दिया, हमें किसका चाहिए, कैलेंडर वन के पास जा, क्या कर, डेट को उठा, एक डेट है, बहुत सारी एक डेट चाहिए मुझे भी, जैसे लिखता हूँ सिलेक्ट डेट कर डॉट, ठीक है, रन करते हैं। 30 नवंबर, सिर्फ डेट ही आए, क्या करना पड़ेगा,
अभी 0 0 आ रहा है, सिर्फ डेट ही डिस्प्ले हो तो क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। कन्वर्ट क्यों करोगे? और जब टाइम तो मेरे को चाहिए ही नहीं ना, डाटाबेस से आ रहा तो समझ आता, करना पड़ेगा, बोलो। सब पीछे पड़ के आए हो, नया क्या कुछ दिख रहा है इसमें? हाँ, आराम से सो रहा है, जल्दी बता। हम्म। डेट, टाइम, टू लॉन्ग, शॉर्ट, डी डी एम एम, वाई वाई पढ़े थे तेरे सारे। तो बस वही कॉल कर रहे हैं, बस आगे हमने क्या कर दिया, बस इस इवेंट के थ्रू डेट चेक कर रहा हूँ बस, और थोड़ी कुछ इसमें लिख रहा हूँ अलग से मैं। और टू लॉन्ग डेट पढ़ा था, टू लॉन्ग टाइम पढ़ा था, सब फंडामेंटल इस पे कॉल कर दो बस। इवेंट मिल गया तो मैं कैलेंडर का फंडामेंटल पढ़ाना। समझ आ गया? पीछे का सारा कंटेंट कर लो रिवीजन एक बार बस। यहाँ तुमने दिया था डॉट टू, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। इतना क्लियर है सबको? क्लियर है ऑनलाइन में, या कोई डाउट या कुछ पूछना है? यस सर, क्लियर। हो जाएगा। यानी कि इमेज बटन को तुम्हें जैसा यूज करना है अपने अकॉर्डिंग वैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे ना लिख पाओ तो एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स लेना, अगर हमें इनपुट टाइप कंट्रोल के अंदर अगर कोई कैलेंडर बनाना हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है? हम्म। इनपुट टाइप कंट्रोल में कहाँ होती है? हाँ, इनपुट टाइप में क्या था, टाइप इक्वल्स टू डेट। तो टाइप प्रॉपर्टी को आप क्या करो, टाइप टाइप को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टेक्स्ट मोड इक्वल्स टू डेट। डेट। तो इतना तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जो भी तुम्हें यूज करना हो अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। तो लिंक बटन तक हो जाएगा या किसी को कुछ पूछना है? बताइए। सर डेटाबेस में पूछना था मैं। क्या चीज? सर कांस्टेंट में जस्ट किसी भी मतलब टेबल के साथ हम वो करते हैं, दूसरे टेबल में कांस्टेंट यूज करवाते हैं उसकी आईडी के साथ, और जब उस टेबल को कैसे डिलीट करें समझ में नहीं आता, डिलीट नहीं होता। नहीं होता डिलीट, पहले कंस्ट्रेंट को डिलीट मारो। अच्छा। ठीक है। कांस्टेंट। ओके सर। डाटा कंस्ट्रेंट को डिलीट करने के लिए पहले डाटा डिलीट होगा, डाटा के बाद कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है। ओके सर। डिपेंड करता है कि कौन सा कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हो। ओके सर। ठीक है सर, ट्राई करेंगे एक बार। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? नहीं सर। बोलिए। हो जाएगा सबका ऑफलाइन में यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है? हो जाएगा सर। क्लियर? मुझे क्लियर क्या सर। चाहिए देखो, जैसे मान लो बना के लाना कल थोड़ा सा,
ओके मैंने सर यहाँ पे बताइए। डेट डिस्प्ले करी, ये आ रहा है। मुझे क्या चाहिए भाई, जब कैलेंडर विजिबल हो या कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं डेट चूज कर रहा हूँ, इस डेट के अंदर 5 दिन ऐड कर दी। क्लियर है यहाँ तक? आज तारीख है, फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख, मैं डिस्प्ले क्या करे 6 तारीख। अगर मैं 2 तारीख पे क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले करे 7 तारीख। यानी कि जो भी मैं डेट चूज करूँ आज से 5 दिन आगे चले। क्लियर? तो इन्हीं फंडामेंटल को पढ़ना, इसमें आपको बहुत सारा फंडामेंटल मिलेगा पढ़ने के लिए। क्लियर? पहले सी शार्प में छोटा मोटा था, यहाँ पे प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाएगा तुम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? जैसे कई बार क्या होता है भाई, सैलरी डे 31 तारीख 1 तारीख का है, वहां पहले से सेट होता है कि आज 1 तारीख हो गई, प्लस 30 दिन के बाद बैंक ऑटोमेटिक शूट मार दे। क्लियर है यहाँ तक? या आपको पता है कि अगले महीने दिवाली आ रही है, अब उस दिन का वेट तो करेगी नहीं कंपनी, मैसेज तो पहले ही शूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले ही वो दिन सेट कर देते हैं। उसमें मिलता है ऐड डे, ऐड ईयर, कितने बाद आपको डाटा कॉल करना है। क्लियर है यहाँ तक? सर मुझे आप थोड़ी सी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर, 31 होगा या कुछ सब कुछ चेंज होगा ना, दिन बढ़ेंगे तो चेंज होगा ही होगा। ये है वो, यानी वो होगा, ऐसे मान लो आज की डेट 6 है, तो उसमें 6 कर दिया प्लस तो 12 नवंबर। ये चीज है ना, अगर 31 तारीख हो तो दिसंबर में चला जाता है। सब कुछ चेंज होगा उसके अंदर। वो फॉर्मेट तुम्हें देना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करके देगा, ये A to Z, ये तुम्हें सारा फंडामेंटल क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? यस सर। समझ में आ गया क्वेश्चन आपका। जैसे देखो हमने दिया डॉट नाउ, डॉट आ गया, एड डेज ब्रैकेट ओपन करा, डबल में वैल्यू 5 दिन मुझे देनी है, डॉट ठीक है, रन करता हूं। अब आज की डेट कितनी है, 6 तारीख, और कैलेंडर पे इवेंट तो नहीं चल रहा। क्या आ गया? क्लियर? फॉर्मेट हटा देना, डेट प्रॉपर दिखा देगा तुम्हें, ये फॉर्मेट हटा देना। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐड ईयर, ऐड डेट, ऐड सेकेंड, मिनट, आवर, सब मिल सकता है तुम्हें इसमें निकालने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा सबका, यहाँ तक हो जाएगा? यस सर। ठीक हो है, जाएगा सर। यहाँ तक अपना क्रिएट कर लो, फिर कॉल करते हैं इमेज मैप, लिंक बटन, लेबल, ये सारे ऑप्शन। क्लियर? उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, पैटर्न, बस पैटर्न पैटर्न डालो, सब हो जाएगा। ठीक है, मैं जो डेट आप चूज कर रहे हो, अभी जो भी फॉर्मूला कोड का डाल दो, शीशा पर ले लेगा तो बस। ठीक है, तो वो भी इवेंट ही है, तो टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट को कोड चलाओ, फिर टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट पे मैं जो डाटा चूज कर रहा हूँ उसके आगे 6 दिन ऐड कर रहे हैं। क्लियर हो जाएगा ऑनलाइन में यहाँ तक? जी सर क्लियर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। चलो मैं फाइल देता हूँ, एक बार इसे क्रिएट कर लो, कल करते हैं इसके आगे के कंट्रोल। ठीक है, ओके सर। चलिए फाइल में करता हूँ शेयर। और कल कल छठ पूजा है ना, कल आओगे या नहीं आओगे बताओ मुझे पहले ही, तो ऐसा ना हो 10 ऑनलाइन में है, ठीक है, और 10 ऑफलाइन में है, कल पता चला कि 2 ऑनलाइन में 2 ऑफलाइन में रह गए, तो पहले ही बता दो ये ठीक, ताकि 2 बच्चे कोई परेशान ना हो। शाम का है ना, ठीक है, तो कल सब क्लास ले लेना तो। ठीक है, जो ऑफलाइन में है पॉसिबिलिटी कहूंगा घर से ले लेना, पता नहीं क्या हो जाए इन सबका। ठीक है, कल क्लास है, कल ऑफ नहीं है। ठीक है, चलो -5 दिन कर दिया। ठीक है, चलो फाइल में करता हूँ शेयर।